गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क में आने वाली 5 से 10 नंबर की प्रेसेस के बारे में। ठीक है, बहुत ईजी रहती है प्रेसेस, ये आप फ्री के नंबर ही समझ लीजिए। ठीक है, लेकिन काफ़ी बच्चों को टेंशन होती है, समझ में नहीं आती एग्जैक्टली कैसे अटैम्प्ट करना होता है। ठीक है, आज आपकी वीडियो रहेगी, काफ़ी शॉर्ट वीडियो रहने वाली है। इससे हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं प्रीवियस ईयर प्रेस भी लेके आया हूँ। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे सीखने के लिए। इसके बाद आप एग्ज़ाम में डेफिनेटली, अगर 5 नंबर की आ रही है, 4.5 4 मार्क्स आराम से लेके आ सकते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। साथ में, अगर आपने किसी भी कोर्ट का फॉर्म फिल किया है, कोई भी अपडेट आती है, सबसे पहले हमारा चैनल आपको इन्फॉर्म करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो प्लीज़ शांत मन से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, प्रेस एग्जैक्टली लिखते कैसे हैं, राइट। सबसे पहले देखिए, मैं कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, 9 से 10 पॉइंट्स लेके आया हूँ। ठीक है, इसके अंदर करने के बाद डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में कोई प्रेस से आ जाए, किसी भी टॉपिक पे आ जाए, आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए एग्जैक्टली प्रेसी होती क्या है। अभी देखिए, मैं प्रेसी लेके आया हूँ, ये वाली। ये किसके ऊपर है? रेन फॉरेस्ट के ऊपर है, अमेजोन जंगल है तो उसके ऊपर है। एग्जैक्टली इसमें होता क्या है, इसमें सपोज करो 100 वर्ड्स की इसमें प्रेसी दी हुई है, आपको उसको 1/3 वर्ड में लिखना होता है, राइट। 1/3 का मतलब उसकी समरी बना के लिखनी होती है, आपको अपनी तरफ से बना के लिखना होता है, कोई भी लाइन इसमें से उठानी नहीं होती। अब सपोज करो आप अपने फादर से कोई बात कर रहे हैं, आपके फादर ने आपको कोई बात बताई है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कोई बात बताई है। ठीक है, लेकिन आपको वही बात अपने ब्रदर को भी बतानी है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आपको कहीं जाना है। आपने फटाफट समरी बता दी अपने ब्रदर को, जो आपके फादर ने आपको बताई थी। उसी तरह अब एक लाइन दी हुई है यहाँ पर, 100 200 कितने भी वर्ड्स की आ सकती है। इस बात का ध्यान रखना, वो आपको 1/3 में लिखनी होती है, चाहे कितनी भी वर्ड्स की आए। ठीक है, 100 200 350 100 कितने भी वर्ड्स की आए, आपको उसको 1/3 में लिखना होता है। ठीक है, सेकंड थिंग, आपको इसमें से कोई भी लाइन कॉपी नहीं करनी। बच्चे क्या गलती करते हैं, बाद में बच्चे बोलते हैं सर हमारे नेगेटिव, हमारे सर प्रेस में मार्क्स ही नहीं दिए, 5 में से 0 मार्क्स दे रखा है, 1 मार्क्स दे रखा है। द रीज़न बिहाइंड, बच्चे गलती क्या करेंगे, आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब आप नोटिस करिएगा, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जो लाइन लिखी हुई है उसी लाइन को लिख देते हैं। बहुत बड़ी ब्लंडर है ये वाली। ठीक है, आपको एक मार्क्स भी नहीं मिलेगा, आपको एक सिंगल लाइन भी कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, यहाँ तक कि वर्ड्स भी कॉपी पेस्ट नहीं करने हैं। कर सकते हैं, वर्ड्स अलाउ हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा अपनी तरफ से कुछ आप वर्ड्स लिखें। ठीक है, सपोज करो कोई वर्ड है, ब्यूटीफुल है, आपने एस्थेटिक लिख दिया। ठीक है, मतलब उसका सिनोनिम से लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये रहता है। अब सबसे बड़ी गलती क्या रहती है बच्चों की, बच्चों को एग्जैक्टली पता ही नहीं रहता सर वर्ड्स कितने हैं। अभी देखिए यहाँ पर ये मैंने लाइन लिखी है ऊपर, राइट प्रेस ऑफ द फ्लोइंग पैसेज इन 1/3 वर्ड्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर कोई भी वर्ड्स नहीं लिखे। अब इसे काउंट कैसे करते हैं एग्जाम में, आपके पास इतना टाइम तो नहीं है कि आप सारे वर्ड्स काउंट करेंगे, तो मैं आपको अभी शॉर्टकट बताता हूँ एग्जैक्टली आपको वर्ड्स कैसे काउंट करने होते हैं। ठीक है, अभी देखिए, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, आपको फर्स्ट लाइन के वर्ड्स काउंट करने हैं। सपोज करो 10 वर्ड्स हैं। ठीक है, सेकेंड लाइन में वर्ड्स हैं 12। ठीक है, थर्ड लाइन में है 14 15 16, कितने में लगा लीजिए, 16 लगा लीजिए आप। पहली 3 लाइन के वर्ड जितने भी हैं, आपको तीनों को प्लस कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 3 कर देना है। सपोज करो आपका आंसर आता है 12, 12 आंसर आ गया, या 13 आंसर आ गया, कितना भी आंसर आ गया। ठीक है, आई रिपीट अगेन, पहले वर्ड्स में पहली लाइन जितने भी वर्ड्स हैं उसे काउंट करो, सेकंड लाइन में जितने भी वर्ड्स हैं उसे काउंट करो, थर्ड लाइन में जितने भी वर्ड्स हैं उसे काउंट करो, तीनों को प्लस कर दो, डिवाइडेड बाई 3 कर दो, क्योंकि आपने तीन तीन लाइन से वर्ड्स उठाए हैं। जितना भी आंसर आए, सपोज करो आपका 12 आ जाता है, 14 आ जाता है, 14 आ गया। ठीक है, जितनी भी लाइन्स हैं, ठीक है, सपोज करो इस लाइन, अभी इस पैराग्राफ के अंदर 10 लाइन है। ठीक है, आपके एग्जाम में 10 लाइन ऐसी ऐसी दी हुई हैं, 14 मल्टीप्लाई बाई 10 कर देना आपको, मतलब 140 वर्ड्स का ये पैसेज है, आपको उसको 1/3 में करना है। ठीक है,
ऐसे वर्ड्स निकालने होते हैं। ऐसे नहीं कि आप लगे हुए हो 5 से 10 मिनट सिर्फ वर्ड्स गिनने में लग रहे हो, आप फिर बाद में 1/3 में लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना आपको। जैसे मैंने ट्रिक बताई है वैसा ही करना है, ठीक है? देख कई-कई बार कोट वर्ड्स डाल देता है तो बहुत अच्छी बात है। कहीं-कहीं बार नहीं डालता, क्योंकि देखिए वर्ड्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आपने सपोज़ करो 100 वर्ड्स का पैसेज है, अभी देखिए ये वाला पैसेज ना 100 वर्ड्स के अराउंड 110 के आस-पास मैंने बनाया है, और जो मैंने इसकी प्रेसी लिखी है, ठीक है? वो भी मैंने देखिए 33-35 के आस-पास वर्ड्स की लिखी है मैंने, ठीक है? अभी देखिए इसमें बच्चे क्या गलती करेंगे, वर्ड्स को काउंट करेंगे नहीं। जो आपकी प्रेसी रहेगी वो 50-60 की रह जाएगी मतलब, ठीक है? 50-60 वर्ड का लिख देंगे। तो आप खुद बताइए क्या एग्ज़ामिनर मार्क्स देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा, ठीक है? काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बारीक चीज़ें हैं, ठीक है? इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। यही मैं पॉइंट्स हैं, अभी लिख के लेके आया हूँ, ठीक है? डिटेल में पढ़ेंगे हर एक पॉइंट्स को, ठीक है? सबसे पहले देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली 2 टू 3 टाइम्स। आपको सबसे पहले पूरा पैसेज पूरा 2 से 3 बार पढ़ना है, ठीक है? देखिए बच्चे क्या गलती करते हैं, गलतियाँ मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा-सा पढ़ेंगे, उसका फिर उसकी प्रेसी लिख देंगे, मतलब उसका मीनिंग कन्वे करने लग जाएँगे। ऐसा नहीं करना बच्चों। जब तक आप पूरा ही नहीं पढ़ोगे, आपको एग्ज़ैक्टली मेन आइडिया पता ही नहीं चलेगा, सेंटर आइडिया, कि पास्ट के बारे में बात हो रही है, प्रेज़ेंट के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बताई बताई जा रही है, ही है, शी है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? अभी देखिए आपके एग्ज़ाम में कभी-कभी सपोज़ करो डिफ़िकल्ट कोई पैसेज आ गया, आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? कोई लाइन का मतलब समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको पूरे पैसेज का मीनिंग समझना है, ठीक है? देखिए ये भी ट्रिक्स होती हैं, बच्चे क्या करते हैं, सर एग्ज़ाम में प्रेसी काफ़ी डिफ़िकल्ट आ गई, मेरे से अटेम्प्ट ही नहीं हुई। तो बच्चों देखिए उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास, राइट? अगर कोई लाइन दी हुई है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, स्किप कर दो उसको। एग्ज़ामिनर ज़्यादा से ज़्यादा आधा मार्क्स काट लेगा, 1 मार्क्स काट लेगा, 5 में से 4 तो आपको मिलेंगे, ठीक है? सबसे पहले हमें पूरे का सिर्फ़ मीनिंग निकालना है, एग्ज़ैक्टली एग्ज़ामिनर हमें कन्वे करना क्या चाह रहा है, उसका मीनिंग क्या है, उसका मोटिव क्या है, किस बारे में बता रहे हैं, ठीक है? वो 2 से 3 बार जब आप पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा सेंटर आइडिया, ठीक है? सेकंड पॉइंट देखिए, आइडेंटिफाई द सेंटर आइडिया ऑफ पैसेज। आपको आइडिया समझना है एग्ज़ैक्टली किस बारे में बात हो रही है, ठीक है? अभी गलती बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर भी मैं आपको गलती बता देता हूँ, ठीक है? अभी सपोज़ करो कोई टॉपिक आ गया, पॉल्यूशन ही टॉपिक आ गया बहुत ईज़ी, ठीक है? बच्चों को पहले फटाफट जल्दी रहती है कि एग्ज़ाम में, ठीक है, टाइमर काफ़ी कम रहते हैं, तो बच्चे क्या सोचते हैं 3 से 4 लाइन पढ़ी फिर ऊपर-ऊपर से पढ़ ली बस। हाँ भई ऐसे-ऐसे कह रखा। बच्चे अपनी तरफ से वो इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर देते हैं जो एग्ज़ामिनर ने दी ही नहीं हुई। बहुत बड़ी गलती है ये वाली। एग्ज़ामिनर ऑलरेडी जो प्रेसी दी हुई है उसको रट के बैठे हैं। अगर आपने एक पॉइंट भी एक्स्ट्रा लिख दिया जो कुछ अलग से ही है, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर दिया, वो तभी पकड़ लेगा, ठीक है? लिखना आपको वही है, ठीक है, जो बताया गया हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे सपोज़ करो आपके फ़ादर ने आपको कोई बात बताई, ठीक है? सपोज़ करो कोई आपकी सिस्टर का ना भी रिश्ता है, उसके बारे में बात बता दी, ठीक है? आपको वही बात अपने भाई को बतानी है, ठीक है? और आप अपने भाई को बता रहे हो कि कोई पड़ोसी के लड़की का रिश्ता है। तो वो तो बहुत गलत बात हो गई ना। आपके फ़ादर ने आपको क्या बताया और आप आगे क्या कन्वे कर रहे हो। उसी तरह एग्ज़ामिनर ने तो और कुछ लिख दिया, आप आगे और कुछ लिख रहे हो, तो वो तो काँटा ही लगेगा। आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं दिए जाएँगे, ठीक है? इसलिए कहता हूँ पूरे पैसेज को ज़रूर पढ़ना, खुद समझना एग्ज़ैक्टली एग्ज़ामिनर ने कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किस बारे में बता रहा है, कौन-सी वीआईपी पर्सन का नेम ले रहा है वो, ठीक है? मैंने बच्चों को अक्सर बहुत बड़ी गलती करते देखा है ये वाली, ठीक है? बच्चों को पहले जो भी ऐसा प्रेसी आते हैं, काफ़ी ईज़ी लगते हैं, ठीक है? फिर सोचते हैं यार ये तो मैं अपने आप से कर लूँगा। लेकिन बच्चे फ़्लो में अपनी तरफ से इतना ज़्यादा ऐड कर देते हैं, जो मेन आइडिया जो दिया हुआ है उसको लिखते ही नहीं हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है? थर्ड, अंडरलाइन और नोट्स द की पॉइंट। अब सपोज़ करो आपके एग्ज़ाम में पेपर पेन टेस्ट रहेगा, ठीक है? अभी कोई कन्फर्म नहीं है कि 100 वर्ड्स का है, 200 वर्ड्स का है, 300 वर्ड्स का है।
सपोज करो 300 वर्ड्स का डाटा है, तो आपको 1/3 में 100 वर्ड्स का लिखना होगा। ठीक है, अब 300 वर्ड के अंदर आपको प्रेसी लिखनी है, वो भी 1/3 में। तो बहुत बड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है आपके लिए कि यार मैं कैसे लिखूंगा, कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। तो उसके लिए क्या रहेगा, जब आप पैसेज को रीड आउट कर रहे होगे ना, तो पेन के साथ बिल्कुल हल्का हल्का, कि एग्जामिनर को भी पता ना चले, किसी को पता ही नहीं चला आपने क्या किया है, अंडरलाइन कर लेना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है। इससे बेनिफिट क्या होगा, एक तो आपका टाइम बचेगा, आपको आइडिया पता चलता रहेगा कि हाँ, जिस पे मैंने अंडरलाइन किया है ये वाले मैंने ज़रूर इंपॉर्टेंट इंक्लूड करना है अपनी प्रेस के अंदर। सेकंड थिंग, आपको आइडिया पता चलता रहेगा कि हाँ किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, कभी भी गलती नहीं करोगे आप उस टाइम पे। कई बार ये रहता है कि बच्चा ना जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना उसे इग्नोर कर देता है और सारी चीज़ें लिख देता है। अगर आप अंडरलाइन करोगे ना धीरे धीरे, बिल्कुल हल्की सी, किसी को पता भी नहीं चले, ठीक है, आपका एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटेगा नहीं। ठीक है, देखिए पूरे यूट्यूब पे इतने डिटेल में प्रेसी मैंने देख लिया है, कोई भी नहीं पढ़ा रहा है, किसको पता ही नहीं है एग्जैक्टली। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। फोर्थ, ओमिट एग्जाम्पल्स, कोटेशंस, अननेसेसरी डिटेल्स। ठीक है, कोई भी आपको लग रहा है कि हाँ पढ़ते हो यार ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो वैसे ही रेंडमली बता दिया है, सपोज करो कोई इसने रेंडमली एग्जाम्पल ले लिया छोटा मोटा, तो इसको आपको इग्नोर करना है, अपने वर्ड्स आपको नहीं बढ़ाने। 100 में से 30 वर्ड चुनना बहुत अच्छा रहे। ठीक है, बहुत अच्छे वर्ड्स आपको चुनने हैं। ठीक है, अगर कोई रैंडमली कोई नॉलेज बता रखी है, कोई कोटेशन में दे रखा है, कोई छोटी मोटी चीज़ बता रखी है, तो वो इंक्लूड करने की नीड नहीं है। सपोज करो कोई बात हो रही है, उसने जैसे लेटेस्ट के बारे में बात कर दी, ठीक है, लोकेलिटी के बारे में बात कर दी, तो आपको इंक्लूड करने की नीड ही नहीं है। तो वो तो मोस्ट कॉमन चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट, राइट द प्रेसी इन योर ओन वर्ड्स। जैसे मैंने आपको बताया, आपको पूरी की पूरी प्रेसी अपने लैंग्वेज में लिखनी है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा जो भी आप वर्ड्स यूज़ करें वो ऑलरेडी इस पैसेज में ना इंक्लूड हो। ठीक है, अभी देखिए आपको अपने लैंग्वेज में लिखनी है तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, आप लिखोगे कैसे, जब तक आपको पूरे पैसेज का मीनिंग ही नहीं समझ में आएगा तब तक आप नहीं लिख सकते। अब मीनिंग समझने के लिए आपको 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैंने स्टार्टिंग में वैसे नहीं कि मुझे आपका टाइम वेस्ट करना है, कि इसलिए मैंने बोला 2 से 3 बार जरूर पढ़ना। ठीक है, फिफ्थ, मेंटेन दिक्स में आपको लिख रखा है जो भी है आपको 1/3 में लिखना है। जितना भी पैसेज दिया हुआ है ध्यान रखना, सबसे पहले ना बार वर्ड्स देख लेना, 200 वर्ड्स में। ठीक है, 1/3 में। अभी देखिए गलती क्या करेंगे बच्चे यहाँ पर भी, मैं आपको बता देता हूँ। पैसेज रहा, मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दिए, अंडरलाइन भी कर लेना। अभी आधी बार क्या होता है, सपोज करो 100 वर्ड्स का पैसेज आ गया, वहाँ वर्ड्स लिखे हुए, बच्चे ने अप्रोक्स लगा लिया कि हाँ 100 वर्ड्स के आसपास है, तो आपको 33-35 के आसपास फिनिश कर देना है। लेकिन बच्चे का 45 तक आ जाता है, तो आपको ये चीज़ पहले सोचनी होगी, लिखने से पहले सोचनी होगी कि हाँ मैं कौन कौन से पॉइंट ऐड करूँ कि जिससे ये 30 के आसपास ये फिनिश हो जाए मेरा। 30 से 40 की रेंज में हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर सपोज करो 100 वर्ड्स का है, 40 की रेंज में आ जाता है, 40 वर्ड्स हो जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं 1% भी, लेकिन 40 से प्लस नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना पहले से कि हाँ मुझे ये आपके माइंड में सेट रहना चाहिए कि मुझे 30 से 40 के बीच में वर्ड्स की लिमिट रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट, यूज सिंपल क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिक्स्थ वाला। बच्चे करते हैं सर अपनी लैंग्वेज में हम बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ कर दें जिससे जो एग्जामिनर है इम्प्रेस हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होगा वो, बिल्कुल भी नहीं होगा। हम भी एग्ज़ाम चेक करने आते हैं, बच्चे बड़े बड़े वर्ड्स के चक्कर में जो मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं वो कन्वे कर ही नहीं पाते हैं। हमेशा सिंपल वर्ड्स यूज़ करो, कंसाइज करो, क्लियर वर्ड यूज़ करो। हमें कोई लेना देना नहीं रहता कि आप बड़े वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, सिंपल वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, हमें सिर्फ मीनिंग से मतलब है। ठीक है, अब देखिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आप इसको कैसे भी कन्वे कर लो, सिर्फ आपको मीनिंग बताना है कि हाँ मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। चाहे आप हाई फाई वर्ड्स यूज़ कर लो, चाहे आप सिंपल वर्ड्स यूज़ कर लो, मुझे सिर्फ मीनिंग से मतलब है। आप जो भी लिख रहे हैं इसका मीनिंग यही आना चाहिए कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं।
ठीक है? तो देखिए जिन बच्चों की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनके लिए भी काफ़ी प्लस पॉइंट है। हमेशा सिंपल वर्ड्स यूज़ करोगे, एग्ज़ामिनर को हमेशा स्टार्टिंग से होता है, सिंपल वर्ड्स ही पसंद आए हैं हमेशा। बड़े वर्ड यूज़ करोगे, मीनिंग कन्वे में दिक्कत आएगी, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है। सिंपल वर्ड में कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी आपकी, ठीक है? तो प्लीज़ इन चीज़ों का आप ध्यान रखना, ठीक है? पूरे यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें कोई नहीं बता रहा कोई इतने डिटेल में, जितने डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? देखिए, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, 5 में से साढ़े 4 अब तो आपके आने ही चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट, चेक ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन। लास्ट में सबसे बाद जैसे आप प्रेसी पूरी लिख लोगे, ग्रामर चेक करना, ईच एम आर मैंने सही लिखी है। अगर कोई पास्ट की बात हो रही है कि आप मैंने भी पास्ट में ही लिखी है, ठीक है? कोई वीआईपी पर्सन का नेम है, क्या मैंने उसके आगे दा वगैरह मिस्टर वगैरह कुछ लिखा है, ठीक है? सारी चीज़ चेक करना। हैज़ की जगह हैव तो नहीं लिख दिया मैंने, ठीक है? सिंगल फॉर्म लिखी है या प्लूरल लिखा है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। स्पेलिंग का भी खासा ध्यान रखना, ठीक है? देखिए वैसे प्रेसी में आपके स्पेलिंग के इनके मार्क्स नहीं कटते हैं, लेकिन हमें आधा मार्क्स भी अपना नहीं कटने देना, ठीक है? जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं पेड कोर्स में यूट्यूब पे, मैं चाहता हूँ आप सभी का सिलेक्शन होए, ठीक है? नेक्स्ट एंड द लास्ट, प्रोवाइड स्टेबल एंड रिलेवेंट टाइटल। टाइटल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इसके अंदर, ठीक है? टाइटल के अलग से आपको 1 से 2 नंबर रहता है, अगर 5 नंबर की आ रही है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है टाइटल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर आपने टाइटल मिस कर दिया, 5 में से 3 नंबर में से आपको फिर मार्क्स मिलेंगे। बहुत बच्चे अक्सर पता नहीं मुझे समझ में ही नहीं आता, बच्चे टाइटल को ही स्किप कर देते हैं, ठीक है? बहुत बच्चों का मैंने पेपर देखा है, ठीक है? हर 10 में से देखिए 5 से 6 बच्चे सिर्फ टाइटल लिख पाते हैं, 4 बच्चे तो पता नहीं टाइटल को कहीं कहाँ लिख देते हैं, लिखते ही नहीं है वो, भूल ही जाते हैं एग्ज़ाम में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमैटिकली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अभी देखिए मैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट के ऊपर लेके आया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में रिपीट भी हुई है, ठीक है? अभी देखिए इसका आपको 1/3 में लिखना है, ठीक है? मैंने इसका टाइटल नहीं लिखा है, आपको इसका टाइटल बताना है। मैंने जानबूझ के इसे टाइटल नहीं लिखे हैं, ठीक है? जिससे आपके माइंड में सेट हो जाए कि हाँ, मुझे एग्ज़ाम में भी टाइटल लिखना है। आप खुद बताना हर एक बच्चा, आई वांट कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, देखिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी थोड़े बहुत क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, उसका आंसर दे दिया करो यार, ठीक है? मुझे भी लगे हाँ, कि मेरे बच्चे सुन रहे हैं मुझे, ठीक है? जैसा भी आपको ठीक लगे, जो भी टाइटल लगे, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है? पूरा रीड करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा टाइटल क्या है, ठीक है? हर एक बच्चा टाइटल लिखेगा, मुझे नहीं पता 50 वीडियो बच्चे देखें, 100, 500, 1000, हर एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए, हर एक बच्चे का। डेफिनेटली मेरी तरफ से भी आपको एक इमोजी मिलेगा उसमें, ठीक है? जो बच्चा एब्सोल्युटली ठीक लिखेगा, मेरी तरफ से इमोजी मिलेगा उसको, ठीक है? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, हर बच्चा टाइटल लिखेगा, ठीक है? सबसे पहले खुद प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को पॉज़ कीजिए आप, ठीक है? जैसे मैंने बताया है, हर एक चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए। नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा सुन लीजिए 2x की स्पीड पे। हर एक बच्चा प्रैक्टिस करेगा इस चीज़ की। क्या पता देखिए, अब बहुत सारे बच्चे नए जुड़े हैं मेरे साथ, ठीक है? अक्सर मैं जो एग्ज़ाम से पहले लेके आता हूँ, एग्ज़ाम में एज़ इट इज़ वही छप जाता है। क्या पता एग्ज़ामिनर भी देख रहा हो और एज़ इट इज़ वो यही डाल दे, ठीक है? बहुत बार हुआ है, इस बार भी हो सकता है, ठीक है? देखिए आप अगर आपको विश्वास ना हो, पुराने बच्चे जो अभी सर्विसेज़ कर रहे हैं, नए-नए लगे हैं अभी क्लर्क में, ठीक है? आप उनसे पूछ सकते हो। जो मैं करवाता हूँ एग्ज़ाम से पहले, एज़ इट इज़ एग्ज़ाम में वही छप जाता है, ठीक है? हर एक बच्चा प्रैक्टिस करेगा वीडियो को पॉज़ करके। इसका मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन लिख दिया है प्रेस से, ठीक है? साथ में देखिए एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी आउट हो चुकी है। पटियाला का आपका एग्ज़ाम 18 को है, पलवल का 19 को है, फिरोजपुर का 26 को है। तीनों कोर्ट के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आपको जॉइन करना है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, देखिए मार्केट में इसके रिगार्डिंग कोई भी स्पेसिफिक बुक नहीं है, ठीक है? कोई प्रीवियस पेपर अपलोडेड नहीं है ऑनलाइन। काफ़ी मेहनत से देखिए पूरी टीम के साथ इतने-इतने घंटे लग के हमने प्रीवियस पेपर तैयार किए हैं, तो आप जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? क्रैश कोर्स कर लीजिए, आपको अलग से एक सिंगल वर्ड करने की नीड नहीं पड़ेगी।
ठीक है? वही पढ़ें जो एग्ज़ाम में आए, ठीक है? देखिए डेफ़िनेटली आप मेरे सब्सक्राइबर को देख के ये मत जज कर लेने जाना, या राहुल सर हैं क्या? आप एक बार एग्ज़ाम दे के आओ, डेफ़िनेटली आप मुझे दोबारा कॉल करोगे, सर हमने अपने कंटेंट आपके कंटेंट को लाइटली ले लिया। जो मैं पढ़ा रहा हूँ एज़ इट इज़ एग्ज़ाम में छपने वाला है। विश्वास ना हो, एग्ज़ाम तक का वेट कर लो, फिर देख लेना आप सब, ठीक है? मैंने क्रैश कोर्स तीनों के लिए लॉन्च कर दिया, पटियाला के भी लिए भी, पलवल के लिए भी, फिरोजपुर कोर्ट के लिए भी। तो आप जॉइन कर सकते हैं। पलवल के लिए भी मैंने क्रैश कोर्स जॉइन कर दिया है, एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला, आपका जॉइन कर सकते हैं। साथ में देखिए, ऐसी-ऐसी लिस्ट बहुत सारी लंबी है, एक कोर्ट नहीं है, बहुत सारे कोर्ट में सिलेक्शन दिया है मैंने 2025 के अंदर। 2026 में हिसार कोर्ट का रिज़ल्ट आ चुका है, बहुत सारे बच्चे मेरे सिलेक्टेड हैं, ठीक है? तो जिन बच्चों को भी कोर्स वगैरह जॉइन करना, इंक्वायरी नंबर रहेगा 9991503559। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।